बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि पार्टी की लड़ाई इस आईनी ज़मानत के लिए है जो 2019 में छीन ली गई थी, और पार्टी पर जोर दिया कि वो इस मकसद को जो है वो फरामोश ना करें। और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मेहदी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ रियासत के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस आईनी ज़मानत के लिए है जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन ली गई थी, और हमें अपनी लड़ाई को नहीं भूलना चाहिए। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली मरकज़ी मसला है और हमारी लड़ाई 370 के स्टेट्स की गारंटी के लिए है, और इस स्टेट्स के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने दिया था, हमारी लड़ाई अगस्त 2019 में जो है वो लिए गए फैसलों को तब्दील करने की है। कोर्ट में जा सकते हैं, पार्टी जा सकती है, मेरी पार्टी भी जा सकती है, और मैं इतना ही याद दिलाऊंगा हमारी लड़ाई स्टेटहुड की नहीं है। जी। हमारी लड़ाई उससे ज़्यादा है। हमारी लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो 2019 में हमसे छीनी गई। तो हमारी लड़ाई हमें भूलनी नहीं चाहिए। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, पार्लियामेंट में भी कहा था हम स्टेटहुड देंगे, लोकल बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। दूसरी अलाइड टीम्स जो थी बीजेपी की, वो भी कहते थे कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई स्टेटहुड की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस गारंटी की वापसी की है, उस स्टेटस की 370 की वापसी की है, उस स्टेटस की वापसी की है जो आईन हिंद ने हमें दिया था एक्सेशन के टाइम। और हमारी लड़ाई जो डिसीजंस 2019 5 अगस्त को लिए गए उनको रिवर्स कराने की। आपको बता दें कि आशुरा के जुलूसों पर तबसरा करते हुए मेहदी ने कहा है कि इसने पहले भी कहा था कि इस तरह की मजहबी तकरीबात को प्रोपेगेंडा के लिए जो है कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जुलूस को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि अमित शाह ने इसे किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया है, किस तरह जो है इस्तेमाल किया है। और इन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस की जो है इजाज़त पहले दस्तयाब नहीं थी और इस बार जो है वो दी गई है। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला पर जो है वो तकसीम पैदा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है, और इसने शिया और सन्नी को जो है तकसीम करने की कोशिश की है। इसने कहा कि सन्नी इंतज़ामिया ने पहले जुलूसों को रोका था, इसने जो है मुहर्रम के जुलूसों को जो है वो सिनेमा और शराब की दुकानों के साथ जो है वो मामले के इशारा जो है वो करार दिया है। और मेहदी ने कहा कि ये आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मामूल की गलत बयानी जो है वो बनाने की कोशिश है, और अगर वो मजहबी आज़ादी के बारे में संजीदा होते तो वो जामिया मस्जिद तक मुफ्त रसाई को यकीनी बनाते और लोगों को आज़ादी से नमाज पढ़ने की इजाज़त दे देते। प्रोसेशन को उन्होंने इस्तेमाल किया फिर अपने प्रोपेगेंडा के लिए। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि अमित शाह ने कैसे उस प्रोसेशन का इस्तेमाल किया, और ये झूठ बोल के कि ये प्रोसेशन मुहर्रम के प्रोसेशंस की इजाज़त कश्मीर में मिलती नहीं थी, हमने दी, और शिया सुन्नी डिवाइड करने की कोशिश की, ये बता के कि वहाँ पे सुन्नी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी और शियों को मुहर्रम प्रोसेशन निकालने नहीं दिया करती थी। और कैसे इक्वेट किया मुहर्रम प्रोसेशन को सिनेमा के साथ, शराब खानों के साथ। एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मलसी अमित शाह ने पोस्ट एब्रोगेशन 370 का जो उन्होंने इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश की, और क्या कहा कि क्या किस चीज़ से ये इंडिकेटर्स मिलते हैं कि नॉर्मलसी आई है। उसने उस लिस्ट में सिनेमा का नाम लिया, शराब खानों का नाम लिया, और उसी सेंटेंस में उसने मुहर्रम के उस जुलूस का नाम लिया। तो मैंने उसी के बारे में पहले भी कहा था कि ये जुलूस ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोपेगेंडा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है वो पूरा हो। अगर वो इस बारे में मजहबी आज़ादी के बारे में सच्ची में संजीदा होते तो जामा मस्जिद पे जो कदगने लगते हैं हर जुमा ताले लगते हैं, इसी को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उसकी इजाज़त नहीं दी गई, तो वो जामा मस्जिद भी आज़ाद होती, वो मुसलमान भी आज़ाद होता अपने दीन पे अमल करने, जिसकी लिंचिंग होती है हर रोज़। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का जो जुलूस इसी तरह के एग्रेशन के ख़िलाफ़ एक ज़रिया है,
वो इसी एग्रेसर का एक हथकंडा बन जाए कि वो फेक सेंस ऑफ नॉर्मलसी। और रियासत की हैसियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं के हाल ही बयानात के बारे में सवालात का जवाब देते हुए इनने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उमर अब्दुल्ला भी जो है वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं दोहराता हूँ, हमारी लड़ाई रियासत तक महदूद नहीं है। और इनने कहा कि पार्टी पार्लियामेंट में पेश रफ्ता के लिहाज से अदालत से रुजू करने पर गौर करेगी। अगर बिल पेश किया गया तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं दोबारा याद दिलाऊंगा हमारी लड़ाई इससे आगे है और हमारी लड़ाई आईनी ज़मानत के लिए है। मेहदी ने कहा कि वो तलबाओं को मुतासिर करने वाली पॉलिसी के बारे में महकमा कानून के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें जितनी ताख़ीर होती है इतना ही ज़्यादा तलबाओं को ये जो है वो नुकसान होता है और इम्तिहानात हो रहे हैं, इसलिए इसे जल्द जो है वो नाफिज किया जाना चाहिए। इन्होंने गैर मामूली एकेडमी की फैकल्टी और तलबाओं को भी मुबारकबाद दी। एकेडमी से वाबस्ता कुछ तलबा नीट और सिविल सर्विस के इम्तिहानात में आहिल है और इन्होंने कहा कि मैं फैकल्टी का इनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तलबा मुआशरे में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह ने के बाद।